तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है और इसको लिख लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत बार ये पूछा जाता है। Why did Mendel choose pea plants for conducting his experiments on inheritance? मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चुने, ठीक है, अपने जो उसने एक्सपेरिमेंट करे इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसने ऐसा क्यों करा है, इसके तीन रीजन है। पहला रीजन क्या है, मेन रीजन कि पी प्लांट में क्लियर कट डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो पी प्लांट है उसमें हमें उसकी जो हाइट है वो इजिली देखने को मिल जाती है। प्लांट हुआ कोई बड़ा है छोटा है इजिली दिख रहा है। ठीक है, और तो और जो उसके सीड्स हैं, ठीक है, जो उसके सीड्स हैं वो भी हमें साफ साफ देखने को मिल रहे थे, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पे क्या है, अब इसके अलावा जो आने वाली आगे वाली जनरेशन होगी, ठीक है, वो कैसे दिखती है वो भी बड़ी इजीली हमें देखने को मिल गया। अब देखो सीड है, उसमें साफ साफ हमें शेप और क्या मिल रहा है, कलर मिल रहा है। ठीक है, तो जब वहां पे याद करो जब हमने डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट किया था तो जो F2 जनरेशन थी, ठीक है, F2 जनरेशन जो आई थी उसमें क्या था, राउंड ग्रीन भी सीड थे, तो नए टाइप का हमें मिला। ठीक है, और जिंकर्ड येलो भी हमें मिले। ठीक है, तो ये भी अलग तरीके का सीड था। तो वो जो सीड्स हैं पीज के वो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो F2 जनरेशन या F1 जनरेशन उनमें जो आने वाले डिफरेंसेस हैं इनहेरिटेंस की वजह से, जो उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आया, ठीक है, तो वो यहाँ पे बहुत इजीली क्लियर कट हमें साफ साफ समझ आता है। तो पहली चीज तो ये, ठीक है, क्योंकि जीन की वजह से ही वो सब वेरिएशन, वो जो नए टाइप का सीड बना है वो जीन्स के ही कॉम्बिनेशन की वजह से बना है। और अगर वो दिखाई ना दे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना फिर बताना। ठीक है, तो वहां पे वो साफ साफ हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या है, जो पी प्लांट है वो सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, अब ये हमने देखा था क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन, याद है। तो सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें सेम प्लांट में ही, ठीक है, पोलिनेशन हो जाए। ठीक है, ये तो बहुत इजी होता है जहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन है कि उसमें आने वाले जो प्रोजनी है वो डेवलप हो जाए। क्रॉस पोलिनेशन में, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है कि एयर आएगी, ठीक है, यानी कि विंड होगी या फिर रेन आएगी, उससे टपक के दूसरी जगह पोलन ग्रेन चला जाए, या फिर कोई इंसेक्ट आए। तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट है पी प्लांट। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन ये था। ठीक है, तीसरा क्या है कि जो इसमें प्रोजीनी प्रोड्यूस हो रही है, नेक्स्ट प्लांट जो बन रहा है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें देखने को मिलता है। समझ रहे हो। अब तुम एक्सपेरिमेंट ही उस प्लांट पे करने लगो जिससे कई साल लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें उतना टाइम तक अपने एक्सपेरिमेंट को लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें नया प्लांट बनता हुआ मिल जाता है। जब उसके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, तो बहुत इजी है कि जो हमारे रिजल्ट है हमें जल्दी निकल आ जाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट भी हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। उससे फिर जो रिजल्ट है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो हम देख लेंगे क्या क्या है। तो ये तीन रीजन थे कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज करा। तीनों बात आई समझ में या फिर नहीं, जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। ठीक है, बस अब इसको लिख लेते हैं अपने शब्दों में, तो लिखो। मेंडल चूज pea plants because of the following reasons. Mendel choose pea plants because of the following reason. नेक्स्ट लाइन से अब तुम्हें तीन पॉइंट बना के लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, pea plants had pea plants had a number of a number of clear cut differences. A pea plants had a number of clear cut differences which were easy which were easy to tell apart, which were easy, बोर्ड पे देखो, to tell apart, जिसे बताना बड़ा ही इजी है। क्लियर कट डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं तो हम कह देंगे देखो ये था, इसमें हमने ये लिया और प्रोजिनी में हमें ये देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, इसी फर्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट लाइन से, अभी फर्स्ट पॉइंट ही कंटिन्यू चल रहा है, लिखो फॉर एग्जाम्पल।
Some pea plants were tall. Some pea plants were tall. Underline कर लेना tall को. Whereas others were dwarf. Dwarf को भी underline करो. Some pea plants were tall, whereas others were dwarf. Full stop. आगे लिखो इसी में. Some pea plants produced. Some pea plants produced round yellow seeds. Round yellow seeds, whereas others produced whereas others produced wrinkled green seeds. Wrinkled green seeds. Next point. Second point. They were self-pollinating plants. Self dash लगाओगे फिर लिखोगे pollinating plants. They were self-pollinating plants, which enabled which enabled them to produce next generation of plants, which enabled them to produce next generation of plants easily. Next generation of plants easily. Third point. Third point. Many generations of pea plants, many generations of pea plants can be produced can be produced in a comparatively short time span. In a comparatively short time span, and their study is much simpler, and their their study is much simpler than that of animals, and their study is much simpler than that of animals. तो ये 3 पॉइंट है. समझ आए होंगे तुम्हें. एक बार पढ़ के देख लेना. हाउ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड. अब देखो ये भी जीन ही डिसाइड कर रहा होता है. जैसे हमने बात करी हर चीज जीन ही डिसाइड कर रहा होता है. अब जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो भी कहाँ से आ रहा होगा उसका जीन. एक तुम्हारे कहाँ से आ रहा होगा, फादर की साइड से, एक मदर की साइड में. आपस में दोनों आएंगे, जो डोमिनेंट होगा वो वाला ब्लड ग्रुप बन जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास मेनली 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं. ठीक है. लिखा हुआ है यहाँ पे बी ए बी और ओ. ठीक है. ये हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है. अब इन 4 ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए सिर्फ हमारे पास 3 जीन होते हैं. जैसे IA, IB और IO. क्लियर है ना भाई. IA का क्या मतलब है, वो जीन जो चाहता है A ब्लड ग्रुप हो. IA का वो मतलब है वो जीन जो चाहता है B ब्लड ग्रुप हो. और IO का मतलब वो जीन जो O ब्लड ग्रुप चाहता है. AB कब बनता है वो हम बाद में देख लेंगे. ठीक है. The genes IA and IB show no dominance over each other. They are co-dominant. ये चीज तुम्हें याद रखनी है. IA और IB, ये जो 2 जीन है, ठीक है, ये को-डोमिनेंट है. यानी इनमें से कोई भी रिसेसिव नहीं है. दोनों एक साथ डोमिनेंट है. ठीक है. दोनों अपनी बात को लेके फर्मली टिके रहते हैं. ठीक है कि ये ब्लड ग्रुप होगा, ये ब्लड ग्रुप होगा. तो ऐसे में ही जाके बनता है ए बी ब्लड ग्रुप. क्या बनता है ऐसे में, ए बी ब्लड ग्रुप. क्योंकि इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है. ठीक है. यानी ये को डोमिनेंट है. हाउएवर जीन्स आई ए और आई बी ये डोमिनेंट होते हैं आई ओ पे. यानी कि कहीं पे भी अगर आई ओ के साथ आई ए आ जाए तो ब्लड ग्रुप आई ओ वाला नहीं, जीन नहीं अपना दिखा पाएगा, आई ए वाला दिखाएगा. यानी कि ब्लड ग्रुप बनेगा ए. या फिर आई बी आई ओ के साथ आ जाए, यहाँ पे भी आई ए डोमिनेंट होता है आई ओ के ऊपर. ठीक है.
तो यहाँ पे भी आई बी जो है जीन वही अपना ब्लड ग्रुप शो करेगा, यानी वो डोमिनेंट हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप बी बनेगा। ये बात जल्दी से बताओ, क्लियर हुई? यस हाँ, सर। यानी कि आई ए यस रिसेसिव है। सर। आई ए सिर्फ तभी दिखेगा जब दूसरा भी आई ए, आई सॉरी आई ओ, ए नहीं गलती से बोल दिया ने, आई ओ रिसेसिव है। तो आई ओ तभी बन पाएगा, ब्लड ग्रुप अपना देगा हो, जब दूसरा भी आई ओ ही होगा। इतनी बात आ रही है यहाँ तक समझ? अब समझना कि भाई यहाँ पे यस सर। ए ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा, बता पाओगे मुझे? सर जब IO और IA है। बिल्कुल ठीक। सर या फिर दोनों में IA है। दोनों में आई ए आई। तो इफ द जीनोटाइप इज, इफ द जीनोटाइप इज, भाई फादर के साइड से भी यही आ गया और मदर के साइड से भी यही आ गया, दोनों ही सॉरी दोनों ही साइड से ही आ गए। ठीक है, और ये डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा यहाँ पे? ए बनेगा। दूसरा, if the genotype, if the genotype is IA IO, अगर जीनोटाइप क्या होगा? IA IO होगा, क्योंकि ये तो रिसेसिव है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए ब्लड ग्रुप यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, ऐसी ही बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की। सेकंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बी कैसे देखने को मिलेगा? चलो तुम ही बताओ, जब जीनोटाइप क्या हो? सर IB सर और आई बी IB। और आई ओ। इफ द जीनोटाइप इज आई बी और दूसरा भी आई बी हो, और दूसरा क्या हो जाएगा? इफ द जीनोटाइप इज आई बी आई ओ, क्योंकि आई बी यहाँ पे डोमिनेंट है। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड, थर्ड ब्लड ग्रुप हमारा क्या होता है? ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड। चलो जी, कौन बताएगा ए बी कैसे बनेगा? सर जब IA और IB हो। आई ए आई बी हो, इसके अलावा? सर इसके अलावा नहीं। इसके अलावा नहीं होगा, है ना? इफ द जीनोटाइप इज आई ए आई बी, तो जीनोटाइप हमें ये मिल जाए। लास्ट क्या है? फोर्थ टाइप का, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये फोर्थ वाला लिख रहा हूं मैं, ओ सर ब्लड ग्रुप। हाँ, बता यशवंत। सर इसमें सिर्फ आई ओ और आई होगा। आई ओ दोनों ही रिसेसिव वाले जब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं इफ द जीनोटाइप इज, तुम आगे लिखना, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ आई ओ आई। जीनोटाइप क्या होगा? ये होगा। ठीक है, एक काम और करना है यहाँ पे फर्स्ट वाले में, इस जगह पे। ठीक है, एक लाइन और लिख लेना। ठीक है, इफ द जीनोटाइप इज आई ए आई ओ, तब ए ब्लड ग्रुप क्यों बन रहा है? तो यहाँ पे रीजन लिख लेना, लिखो बिकॉज आई ओ इज अ रिसेसिव जीन। यहाँ पे लिख लेना बिकॉज आई ओ इज अ रिसेसिव जीन, क्योंकि आई ओ क्या है? एक रिसेसिव जीन है। अ मैन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए, एक आदमी है उसका ब्लड ग्रुप ए है, वो एक वुमेन से मैरी कर लेता है जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, इनका एक चाइल्ड होता है। व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड? तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? मैन का ए है, वुमेन का ओ है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि अभी इसने भी बताया, एकदम से बोला कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, ये तुमने इसलिए सोचा क्योंकि मैन जो है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, वुमेन का ब्लड ग्रुप ओ है। मैन के पास से आने वाला जीन तुम कह रहे हो आई ए होगा, और वुमेन से आने वाला आई ओ होगा, तो आई ए आई ओ, आई एक डोमिनेंट होता है, इसलिए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, कोई डाउट नहीं है। जो मैन का ब्लड ग्रुप ए है, वो कैसे हो सकता है? इसके दो चांसेस हैं।
उसकी बॉडी में जो पेयर ऑफ जीन कॉम्बिनेशन है या तो है ये, और भाई क्या पता ये हो, क्या पता ये वाला हो। तुम कहोगे हो सकता है भाई दोनों ही होगा। यहां से 100% वो आई ए ही भेज रहा होगा, और वुमेन के पास क्या होगा, आई ओ भी कुछ लिखना नहीं हो, यहाँ से वो 100% आई ओ ही भेजेगी, इसके अलावा तो कुछ और भेज नहीं सकती। तो यहाँ पे आई ओ, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। क्या होगा, ए होगा इस वाले केस में। हो सकता है मैन का जो ब्लड ग्रुप है सर ना, उस पे हाँ सर उस पे आई ए और आई ओ कैसे हो सकता है? वो तो ए ब्लड ग्रुप का है ना। ब्लड ग्रुप ए अभी समझाया तो, ब्लड ग्रुप ए कब हो सकता है किसी का, देख पीछे फिर यहाँ आइए पे आइए। सर जब ए आई ए डोमिनेंट है। और आई ओ, ये वाला भी तो हो सकता है ना। ये जो फादर यस है, सर, यस यस सर। सर। मैन है, उसके पास क्या पता ये, और बताइए ये ब्लड ग्रुप कौन सा बनाएगा मिलके, ए। सर ए। ठीक है, तो ए ही होगा यस। ना। अब वो सबको ये तो बताता घूम रहा होगा मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है। अब आगे जीन अगर इसके होंगे तो हो सकता है ये वाला गैमीट में जाए और ये वाला जाए जिससे फ्यूज हो रहा है, क्योंकि जीन जो पेयर में होते हैं वो तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो स्पर्म में ये भी जा रहा होगा आधों में, आधों में ये भी जा रहा होगा, अब हमें नहीं पता। अच्छा, इससे तो आई ओ ही आ रहा होगा, इसके अलावा कोई आ सकता है, क्योंकि एक ही टाइप है, आधो आधो में भी ये जा रहा होगा, तो सब में सेम ही टाइप का गया ना। मैं कह रहा 50% में आई ओ गया ये वाला, 50% में ये वाला आई हो गया, सब में क्या है, आई ओ ही है, तो 100% में सब में यही होगा। अब अगर ये वाला जो गैमीट है स्पर्म है, इससे फ्यूज किया जाए तो आई ए आई ओ बनेगा, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा इस केस में, ए। लेकिन अगर ये वाला और ये वाला कह जाए तो यहाँ पे आई ओ यानी कि ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। तो तुम्हें पॉसिबिलिटी सारी देख के चलनी है भाई, ठीक है। इसलिए मैंने अभी पहले लिखवाया था कि ए ब्लड ग्रुप कब कब बन सकता है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप ओ भी होगा, ओ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा होगा फादर का जो जीन कॉम्बिनेशन है वो ये वाला, अगर ये वाला है तो फिर 100% ए ही होगा, और ये वाला है तो फिर 50-50 चांस है, ए भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें समझाया ये तुम्हें समझ आया या फिर नहीं, ये बता दो मुझे बस। यस सर। आगे अब यस इसको मैं तमीज से लिखवा देता हूँ, तो लिखो ब्लड ग्रुप ए, आंसर में लिखना है ब्लड ग्रुप ए ऑफ द मैन, ऑफ द मैन कैन हैव एनी वन कॉम्बिनेशन, कैन हैव एनी वन कॉम्बिनेशन out of the two possible combination। थोड़ा जल्दी लिखो, can have any one combination out of the two, out of the two possible combination, that is, बोर्ड पे देखो ये तुम्हें आगे लिखना है, that is आई ए और आई ए आई ओ। ठीक है, अब लिखो, एक लाइन का गैप रखना, केस 1, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, तो एक बार हम ये लेके चल रहे कि भाई जो मैन है उसका जीन कॉम्बिनेशन ये होगा, तो लिखो when he has a genotype, when he has a genotype, when he has a genotype IA, जब जीनोटाइप ये होगा, ठीक है, तो जीनोटाइप ऑफ मैन क्या है यहाँ पे, आई ए, और यहाँ पे जीनोटाइप ऑफ वुमेन, वुमेन का क्या है, उसका तो ओ है, तो यही का यही होगा, आई ओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो गैमीट होंगे, ठीक है, यहाँ से कितने पॉसिबिलिटी के गैमीट्स हो सकते हैं, गैमीट सर टू। 2 टाइप के बन सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो सबके सब सेम ही तो होंगे, आई ए। भाई आधों में 50% में चला गया, 50% में चला गया, अगर हम इस तरीके से माने सबके सब क्या है, सेम ही होगा। अगर हम ब्लड वाला देखें सबके पास आई ए ही होगा जी, या इसके अलावा कुछ होगा,
नो सर। तो एक बार ही sir. लिख लूं, 2 बार लिखूंगा तो सब क्रॉस करूंगा, रिजल्ट तो वही आना है, तो इसलिए एक बार लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ से जो पॉसिबल गैमीट्स बन रहा होगा वो क्या होगा, IO। ठीक है, बोलो जी, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. ये जब फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, IA IO, IA IO। ठीक है, तो ये क्या है, ये है जीनोटाइप ऑफ चाइल्ड, जीनोटाइप ऑफ चाइल्ड। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ये बताओ, इसका ब्लड ग्रुप A होगा। तो सर यहाँ ए। पे लिख दो, सो द चाइल्ड, लिखो मैं बोल रहा हूँ, सो द चाइल्ड विल हैव ब्लड ग्रुप A, विल हैव ब्लड ग्रुप A। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा, विल हैव ब्लड ग्रुप A। ठीक है, लिख लिया ये? Yes, sir. जल्दी से केस 2 लिखो, व्हेन ही हैज अ जीनोटाइप IO, जब इसका जीनोटाइप क्या होगा, सॉरी, IA IO। ठीक है, IA IO, ये वाला हमने लिख लिया। यहाँ से अब डिफरेंट गैमीट्स बनेंगे तो हम वो गैमीट्स लिख देते हैं, IA होगा या फिर IO होगा। ठीक है, इस तरीके से 2 टाइप के हमें गैमीट्स मिल रहे हैं, यहाँ से IO ही होगा सर। ठीक है, अब देखो, हो सकता है IA IO से मिल जाए, है ना, ये वाला स्पर्म जल्दी से आके उससे मिल गया, तो यहाँ पे IA IO हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नीचे लिख देना, ब्लड ग्रुप हो जाएगा इस वाले केस में A। ठीक है, IO मिल जाए IO से, तो इस वाले केस में ब्लड ग्रुप हो जाएगा O, ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। एक लाइन बोल रहा हूं मैं, ये लिखनी है इसके बाद, तो लिखोगे, ड्यू टू दिस देयर इज एन इक्वल चांस ऑफ अ चाइल्ड, ड्यू टू दिस देयर इज एन इक्वल चांस ऑफ अ चाइल्ड एक्वायरिंग ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप O। तो दोनों ही हो सकते हैं, A भी हो सकता है और O भी हो सकता है।